सभी को राधे राधे। यहाँ पर एक सेलिंग साइड का हमारा मार्केट के अंदर प्लान जो है उसके पीछे का एक बार रीज़न समझ लेते हैं। रीज़न क्या है कि मार्केट ने कल के दिन एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया। ठीक है, ओपन होते ही यहाँ पर मोमेंटम मार्केट के अंदर आ गया, बट मार्केट जिस एरिया से जिस तरीके से कंटिन्यू अपसाइड गया है, यहाँ पर रिटेलर्स की पोजीशन ज़रूर है और मार्केट में उनके स्टॉप लॉस डाउन साइड की तरफ पड़े हैं। पहली बात, सेलर कैसल कोई है नहीं और यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू अप है, बट अभी ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट थोड़ा गैप डाउन तो ओपन हुआ, बट ये जो है 24,500 के एरिया के नीचे नीचे की तरफ यहाँ पर मार्केट अभी काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, यहाँ पर बायर ही मार्केट में आएंगे इंट्राडे के अंदर भी, बजाय के सेलर आने के। बेस्ड अपॉन सपोर्ट, बेस्ड अपॉन यहाँ पर मार्केट चार्ट कंडीशन, सब यहाँ पर बाय करने को आ रहे हैं। तो ऐसे चार्ट के अंदर हर कोई जब बायर आएगा, बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं यहाँ पर प्रीवियस दिन में, तो ऐसे में मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ से कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट करके फिर अपसाइड की तरफ नहीं जा पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी देखो, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा है 57,000 का एक एरिया नीचे की तरफ है तो सही। यहाँ तक मार्केट में एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि मार्केट में जो भी लोगों ने बाइंग किया है फर्दर आज के दिन जिन्होंने बाई किया, एवरेज किया है, वो सब यहाँ पर मार्केट में उनके एसएल वगैरह जा सकते हैं। इसीलिए एक सेलिंग का मोमेंटम मॉर्निंग आवर में थोड़ा एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आज के दिन एक सेलिंग साइड का हमारा मार्केट के अंदर प्लान बना हुआ है। अभी डायरेक्टली यहाँ पर जिस तरीके का चार्ट बन रखा है, मुझे क्लियरली यहाँ पर सेलिंग का ही व्यू दिख रहा है। उसके बेसिस पर यहाँ पर एक ट्रेड वगैरह हमारी प्लान हुई है। क्लियरली मैंने प्लान आपके साथ में प्रॉपरली लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में डिटेल में शेयर किया है कि सेलिंग क्यों करना है। प्रॉपर एमएमएस का सेटअप यहाँ पर बन रखा है, बहुत अच्छी खासी चीज़ है यहाँ पर, और मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम फर्दर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा चार्ट के बारे में समझ लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को फर्दर देख लेते हैं। तो मार्केट में पहली कैंडल एक कंफ्यूजिंग कैंडल बनी यहाँ पर मार्केट के अंदर, ना तो एक ग्रीन कैंडल बनी ना एक रेड कैंडल बनी, काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनी। तो ऐसे के अंदर कंफ्यूजन है, मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या अपसाइड की तरफ जाना चाहिए या डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कैंडल यही बोल रही है। ठीक है, अब उसके बाद में प्रीवियस चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रीवियस चार्ट क्या बोल रहा है, प्रीवियस चार्ट कहता है कि यहाँ पर बुलिशनेस मार्केट के अंदर है, बायर ही बायर हैं, अच्छे खासे स्ट्रेंथ के अंदर हैं, कंप्लीट हाई के ऊपर जाकर क्लोज किया है, तो कोई सेलर के स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। चार्ट को अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे समझोगे तो आपको बस कंक्लूजन की बात की जाए तो यही होगी कि बायर यहाँ पर हैं, सेलर यहाँ पर नहीं बैठे हैं। तो सेलर मार्केट में नहीं है, बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, मार्केट स्ट्रेंथ के साथ में गया है। और यहाँ पर क्या सिर्फ बायर के एसएल होना जरूरी है? बायर दो प्रकार के होते हैं, देखो, एक है ऑपरेटर जो मार्केट को घुमा करके ला रहा है, मोमेंटम करा करके ला रहा है, और एक है रिटेलर। दोनों में से कौन होना जरूरी है? यहाँ पर आपको जो पोजीशन मिलेगी जो है रिटेलर्स की पोजीशन ज़्यादा मिलेगी। हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर जो होते हैं मार्केट में बहुत कम कैपिटल के साथ में ट्रेड कर पाते हैं, बजाय कि एक ऑपरेटर हज़ारों करोड़ों कैपिटल के साथ में ट्रेड करता है। हम लोगों की यहाँ पर ज़्यादा पोजीशन मिलेगी जो फर्दर एक वीकली एक्सपायरी तक के लिए या फिर लंबी ट्रेड के लिए यहाँ पर होल्ड करते हैं, पोजीशन वगैरह बना करके जाते हैं, उन लोगों की यहाँ पर आपको पोजीशन ज़्यादा मिलेगी। तो अब यहाँ पर जैसे इनके ज़्यादा एसएल पड़े हैं तो मार्केट क्या करेगा, फर्दर एक बार इन सबको टारगेट करने के लिए नीचे की तरफ आता जाएगा। और यहाँ पर इंट्राडे में लोग यहाँ पर क्या करते जाएंगे, अभी ज़्यादातर आज के दिन क्या करेंगे, कल के दिन तो अगर जैसे हमने भी सेलिंग किया था, हमारा एसएल वगैरह हंट हुआ था मार्केट के अंदर, बट यहाँ पर आज के दिन सब बाय करते जाएंगे कि मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, अब यहाँ से बाइंग में चला जाएगा, यहाँ से बाइंग में चला जाएगा, ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कर करके सबकी साइकोलॉजी, सबकी जो पोजीशन बनने वाली है, जो सबके ट्रेड बनेगी, वो यहाँ पर बाइंग की होगी। एसएल भी बाइंग के पड़े हैं, इंट्राडे में भी सब बाय कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाने का यहाँ पर सवाल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या चीज़ें पॉसिबल है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर चार्ट को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अभी मार्केट क्या कर रहा है, इस एरिया में प्रीवियस डे के जो एरिया है, ये जो 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये जो हाई एरिया है, प्रीवियस डे की जो रेंज है, ठीक है, ये हमारे प्रीवियस डे की रेंज होगी, उसके एग्जैक्ट मिडल एरिया के अंदर ओपन हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मार्केट अपर साइड की तरफ क्यों जाएगा आप बताओ।
या तो अपर साइड की तरफ जा सकता है या फिर डाउन साइड की तरफ जा सकता है। कहाँ पर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप पहले खुद सोच करके बताओ। चार्ट कैसा, हाँ मुझे पता है कि ये वीडियो आपके पास बाद में आएगी, बट ये चीज़ आप सोच करके बताओ कि यहाँ पर मार्केट अपर साइड की तरफ क्यों जाएगा, डाउन साइड की तरफ क्यों जा सकता है। इसका एक बार पहले आप सोचो, मैं आपको आंसर कुछ देर के अंदर देता हूँ। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि अपर साइड की तरफ मार्केट में अगर सेलर के स्टॉप लॉस होंगे, कोई सेल करके बैठा है तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा चार्ट है कल का, ठीक है, ये देखो ये चार्ट, यहाँ पर सेलर वगैरह कैसल पड़े हैं, मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है। अब मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली जा रहा, तो इनको टारगेट करते हुए मार्केट यहाँ पर जा सकता है, एक मोमेंटम कर सकता है। हाँ, हमारा फर्दर ये व्यू नहीं था कि ये कंटिन्यू जाएगा, बट इनको टारगेट करेगा पहला ये ऑप्शन ज़रूर होता है। बिकॉज मार्केट में अभी यहाँ पर ओपन तो ये भी मिडल में ओपन हुआ है, इस चार्ट के ये जो चार्ट है यहाँ पर इतनी रेंज के मिडल में ओपन हुआ है एग्जैक्ट, बट फिर भी ये नीचे क्यों नहीं चला। नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक चीज़ चाहिए, वो है स्टॉप लॉस। मार्केट ऑलवेज वर्क अपॉन स्टॉप लॉस, उसके बिना काम नहीं करता। तो ज़्यादा बायर यहाँ पर है नहीं, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी उनको निकाल दिया कल के दिन। तो फिर मार्केट में जो बैठा है उनको टारगेट किया जाएगा सिंपल स्टॉप लॉस के बेसिस पर। और यहाँ पर मार्केट ने डायरेक्टली उनको टारगेट किया, अच्छा खासा मोमेंटम किया। आज मार्केट में अपर साइड की तरफ क्यों जाएगा जब कोई सेलर के एसएल हैं ही नहीं मार्केट के अंदर। तो अप साइड जाकर के मार्केट में ऑपरेटर को, कोई भी ट्रेडर जो होगा उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मार्केट में अननेसेसरी ट्रेड बनेगी। और साथ में अगर यहाँ पर बाइंग का मूव आना शुरू हो जाता है, और जैसे इंट्राडे में साइकोलॉजी पूरी बन रखी है कि कल भी मार्केट ने बड़ी कैंडल बनाया, कंटिन्यू भाग गया, आज भी मार्केट यहाँ पर रेंज के अंदर ओपन हुआ है, भाग सकता है ऊपर की तरफ, तो साथ में इस मोमेंटम के फेवर में लोग भी बाय करना शुरू कर देंगे। तो एक बड़ा प्लेयर जो है ऑपरेटर, वो कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। बाकी अगर ट्रेड थोड़ा सा अगर आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि एसएल कैसे समझ रहे हैं, स्टॉप लॉस कैसे समझ रहे हैं, चार्ट को कैसे समझ रहे हैं, तो सिंपल बस इतना बता देता हूँ आपके लिए कि प्रॉपर अगर इतना चीज़ें समझ में नहीं आती तो एक चीज़ लिटरली मैं कह रहा हूँ आपको, आंख बंद करके आप बस एमएमएस सेटअप जो मैंने आपको बता रखा है वो बस आप समझना शुरू कर दो, उस पर ट्रेड शुरू कर दो। आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज की जो आपको लग रहा है कि ज़रूरत है कोई भी ट्रेड प्लान करने के लिए, वो भी नहीं होगी। आप सिंपल एक सेटअप के बेसिस पर भी ट्रेड प्लान करना शुरू कर दोगे ना, तो मार्केट में आपको उसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी और ज़्यादा। 100% नॉलेज होगा तभी आप मार्केट में कोई अच्छी ट्रेड बनाओगे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो मार्केट में क्या है, अभी ये भाई साहब ऊपर की तरफ गए, रिजेक्शन लिया, सेलिंग के अंदर आ रहे हैं। तो अब देखो सेलिंग के अंदर आने के भी दो तरीके हैं भैया, सेलिंग में ही आना है, मार्केट को हमने सोच लिया है, देख लिया है, तो सेलिंग में आने का दो तरीका है। पहला कि मार्केट यहाँ से एक बार पहले थोड़ा सा ट्रैप बनाए, फिर मार्केट जाकर के नीचे की तरफ आना शुरू हो, इस तरीके से सेलिंग में। और दूसरा, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर चुका है तो ये कंटिन्यूशन के अंदर जाता जाए। तो हमने कौन सा तरीका चूज़ किया है, डायरेक्टली ये जाएगा, इसके बेसिस पर हमने ट्रेड को प्लान किया है। मार्केट यहाँ से अपसाइड भागेगा, ट्रैप बनाएगा, फिर घूम करके आएगा। तो ऐसा कोई हमने यहाँ पर आज के दिन प्लान को नहीं क्रिएट किया। रीज़न भी बहुत सिंपल है कि मार्केट में अगर, जैसे मैंने आपको सिंपल समझाया, यहाँ पर अगर अपसाइड की तरफ मोमेंटम आ गया, सपोज आप सोचो इस एरिया से कंटिन्यू मार्केट कैंडल वगैरह बना रहा है, सपोर्ट एरिया यहाँ पर है, मैंने आपको प्रीवियस दिखाया, तो यहाँ से अगर ये बाइंग में भाग जाता है तो दूसरे लोग भी बाय करना शुरू कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो मार्केट में एसएल पड़े हुए हैं उनको भी एक सेफ्टी यहाँ पर मिल जाएगी कि मार्केट में हमारे एरिया के ऊपर यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमें फिर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में फिर जो उनके बड़े बड़े स्टॉप लॉस हिट होने थे वो यहाँ पर बच जाएंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट बायर को टारगेट करना चाहता है तो फिर यहाँ से डायरेक्ट आएगा, सेलर को अगर करना चाहता तो फिर डायरेक्ट जाएगा। टाइम पास यहाँ पर करने का सिचुएशन नहीं है, इसीलिए मैंने तो थोड़ी कोशिश की आपको सिंपल समझाने की। अब हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो एसएल हंटिंग की देख रहे हो, या फिर ये एसएल हंटिंग के कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखे हैं बंडल के अंदर एसएल हंटिंग कोर्स में,
तो फिर आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने में दिक्कत हो सकती है। मार्केट में प्रॉपर सेटअप बना हुआ है, यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन कैंडल बनाया, सेटअप पर ट्रेड बनी, अभी यहाँ पर होल्ड कर रहा है, धीरे धीरे नीचे जाएगा तो टारगेट हिट हो जाएगा, अपसाइड आ जाएगा तो एसएल वगैरह दे देंगे, नो इशू। बट मार्केट में व्यू आपका क्लियर होगा तब आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। बैंक निफ्टी को भी देख लो, बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर अपसाइड जाकर के क्लोज किया, मिडल के अंदर ओपन वगैरह हुआ, इमीडिएटली अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ा एवरेजिंग करना शुरू कर दिया। इसके अंदर इतनी अच्छा खासा सिचुएशन नहीं है। अगर देख लेना सेलिंग की अगर बात जो हम कह रहे हैं कि एक सेलिंग का मोमेंटम आएगा तो फिर बैंक निफ्टी में जो मूव आएगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आप ये चीज़ देख लेना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अगर मोमेंटम आना होगा तो निफ्टी में ज़्यादा तेज होगा, ज़्यादा बड़ा पॉइंट के बेसिस पर मूव आएगा, और बैंक निफ्टी के अंदर अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी चार्ट यहाँ पर कम पॉइंट का मोमेंटम मेरे हिसाब से आना चाहिए। हो सकता है आ जाए मार्केट इस एरिया को थोड़ा सा, ये एरिया तो ब्रेक होगा, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा तेज करने के साथ में कर दे तो आ जाए, बट मेरा चांस थोड़ा कम ही है क्योंकि इस एरिया के नीचे सेलिंग बहुत तेज यहाँ पर एक बार के लिए नहीं आ पाएगी, और आएगी तो बहुत पैनिक के साथ में आएगी। बट एटलीस्ट निफ्टी में व्यू हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर के अंदर ज़्यादा रहेगा। कन्फ्यूजन कैंडल बनाया, मार्केट में यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ज़्यादा कन्फ्यूजन के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा बेस्ड अपॉन प्रीवियस डे चार्ट बायर ही यहाँ पर ज़्यादा आने वाले हैं, तो बायर आएंगे, ऐसे के अंदर हमें भी यहाँ पर फिर उनके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा बजाय कि उनके फेवर में। और कंप्लीट अगर सिंपल में समझाऊं तो प्रॉपर एमएमए सेटअप बनाए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड करो, टारगेट तक बैठे रहो, स्टॉप लॉस बना करके बैठे रहो। बस ज़्यादा दिमाग बीच में घुमाओगे तो क्या होगा, दो ही चीज़ आ सकती है, एक होता है फियर और एक होता है ग्रीड। तुरंत भागना शुरू कर देगा तो ग्रीड आ जाएगी कि और बड़ा मोमेंटम कैच कर लूँ, टाइम पास करते हुए यहाँ पर रहेगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा, तुरंत आपके अगेंस्ट में ट्रेड एंटर करते ही जाना शुरू हो जाएगा तो डर लगना शुरू हो जाएगा। यही इमोशन काम करते हैं, तो फियर एंड ग्रीड को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए जब ट्रेड के अंदर हो आप, क्योंकि आपका माइंड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही बेटर आप ट्रेड को हैंडल कर सकते हो। लेना बड़ी बात नहीं है, हैंडल करना ट्रेड को सबसे बड़ी बात होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो हमने टारगेट वगैरह मार्केट के अंदर एरिया के आसपास तक प्लान किया था उससे भी ज़्यादा मार्केट ने मोमेंटम किया, उस एरिया को ब्रेक कर दिया। अच्छा खासा टारगेट आज के दिन हमें अचीव हुआ है यहाँ पर, और भी यहाँ पर जो डिटेल थी चीज़ें थी मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया। मार्केट ने क्या है डायरेक्टली यहाँ पर, बाकी चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, डायरेक्टली बायर कैसल हैं, सब बाय करना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे कि मेजॉरिटी की साइकोलॉजी बाइंग साइड में थी आज के दिन। मार्केट अपसाइड जा रहा है इसके फेवर में, तो थोड़ा सा इस तरीके की गैप डाउन मार्केट में नहीं होना चाहिए था ऐसे चार्ट के अंदर, अदरवाइज फिर मार्केट जो है टारगेट बायर को नहीं कर पाता। गैप डाउन की वजह से मार्केट ने आराम से इसको टारगेट कर दिया, लोग इतनी आसानी से समझ नहीं पाए और तुरंत मार्केट मूव कर दिया। अभी भी यहाँ पर क्या है, ये लगेगा कि यहाँ तो मोमेंटम तो कर चुका है, यहाँ से अब सपोर्ट लेके बाइंग में चला जाएगा, इस तरीके से लोग बाय करते रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर ज़्यादातर बायर जो है वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आज के दिन लॉस करता रहेगा, सेलर मार्केट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर प्रॉफिट करता रहेगा। इंट्राडे के अंदर आपको क्या समझना है चार्ट को देखकर, वो ज़रूरी है, बजाय कि मैं बाय करूं या सेल करूं, चार्ट क्या करना चाहता है बस आपको वो चीज़ समझना है, आराम से आप ट्रेड प्लान कर पाओगे। बट अगर चार्ट को नहीं समझोगे, जैसे कल के दिन ऐसे हुआ, कोई बात नहीं, मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया था, हमारा प्लान था कि मार्केट में हम थोड़ा सा सेलिंग की प्रेफर करेंगे, नहीं आया। आज के दिन मार्केट में सेलिंग आया, क्योंकि कई बार मार्केट क्या करता है, अगर गिरना भी है तो मार्केट पहले ट्रैप को क्रिएट करेगा पर्टिकुलर डे के बेसिस पर। एक तो होता है इंट्राडे में थोड़ा सा मूव करके फिर गिर गया, एक पूरे दिन ट्रैप क्रिएट करता है ताकि अच्छे से बायर बैठ जाए ढंग से, फिर मार्केट उन सबको एकदम से सडन मार्केट में अगले दिन निकाल देता है। और कई बार मार्केट सडन मॉर्निंग में यहाँ पर या फिर इंट्राडे में को ट्रैप वगैरह बना करके फिर मोमेंटम करता है। तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर डायरेक्टली कि इस तरीके से मार्केट आएगा नीचे, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। डायरेक्टली आज के दिन टारगेट करेगा मार्केट बायर को, और वो किया, डायरेक्ट मोमेंटम हमें देखने को मिला और अच्छा खासा मोमेंटम था, क्योंकि क्लियरली स्टॉप लॉस है, साइकोलॉजी हम समझ चुके हैं, सेटअप हमारा बना हुआ है, तो और इससे ज़्यादा क्या चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।